वेलकम टू द क्लास गाइज अगेन। और इस वीडियो में ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा कि आपके टेस्ट केसेस कैसे आप लिख सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपने देखा कि अगर मैं कोई टेस्ट केस बना रहा हूं तो उसका एक कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट मान लीजिए या फिर स्केलेटन होता है। ठीक है, तो वो स्केलेटन जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम फॉर्मेट सर्च करते हैं किसी से पढ़ते हैं तो वो थ्योरेटिकली बहुत सारे कॉलम्स बताते हैं, पर मैं पहले आपको वो बताता हूँ जो प्रैक्टिकली होने ही चाहिए आपके पास, वो कॉलम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम आप अपनी मर्जी से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के यूज़ के हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किस प्रोजेक्ट यानी किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक फॉर्मेट होता है मॉड्यूल, उस प्रोडक्ट का किस मॉड्यूल पे। सपोज करिए मैं ई कॉमर्स पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ एक फ्लिपकार्ट है, वैसे मैं फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा हूँ मान लीजिए। ठीक है, फ्लिपकार्ट है कोई, ठीक है, जिसमें स्लीपर्स बिकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं अकाउंट सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अकाउंट मॉड्यूल, ठीक है, अकाउंट मॉड्यूल पे हूँ। रेफरेंस कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीआईडी वगैरह डालनी है तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको मिला होगा टेस्ट केस लिखने से पहले। किसने बनाया ये होना बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए टेस्ट केस किसके द्वारा लिखे गए, कब, डेट ऑफ क्रिएशन। ठीक है, और डेट ऑफ रिव्यू, रिव्यू किसने किया, और एक में कॉलम और ऐड कर सकते हैं कि रिव्यू किसने किया, और रिव्यूअर का नेम जो है तो वो डेट ऑफ रिव्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कॉलम इसमें कम है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स होने के बाद अब बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि टेस्ट सिनेरियोज और टेस्ट केसेस में बहुत फ़र्क होता है, तो वो फ़र्क आपको साफ दिखेगा। ये एक ई कॉमर्स टाइप की किसी वेबसाइट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का ले लीजिए या एंडमी का ले लीजिए। ठीक है, ये कुछ अब जिनके कुछ प्रोडक्ट होते हैं अपने। ठीक है, तो उसकी है ये। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट सिनेरियोज हम क्या सोचते हैं, मैंने बताया था ये थोड़ा हाई लेवल होता है। तो टेस्ट सिनेरियो हमने सोचा कि मुझे चेक करना है कि मेरा ब्राउजर जो है, ठीक है, चेक द क्रॉस ब्राउजर, वेबसाइट पे कैसा शो हो रहा है, मोबाइल वर्जन पे कैसा शो हो रहा है। तो मैंने ये सिनेरियो सोचा। अब इस सिनेरियो को पूरा टेस्ट करने के लिए मैं कई सारे टेस्ट केसेस लिख सकता हूँ वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 4 केसेस लिखे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ गूगल क्रोम पे, चेक कर रहा हूँ मोजिला फायरफॉक्स पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे और सफारी पे। चाहूँ तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। इस अपने सिनेरियो को पूरा करने के लिए 4 टेस्ट केसेस लिखे मैंने। इन 4 टेस्ट केस से मुझे एटलीस्ट ये श्योर हो जाऊंगा कि जो मोस्ट कॉमनली यूज ब्राउजर्स हैं उसमें ये कैसी जो है हमारा यूआरएल है वो कैसा खुल रहा है, होम पेज कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं उसको वेरीफाई करने के लिए कि सही से एक्सपेक्ट जैसा हमने किया था वैसे ओपन हो रहा है पेज या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, वेबसाइट शुड बी रीचेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वेबसाइट ओपन ही नहीं हो पा रहा है। ऑल द कंपोनेंट शुड बी सिंक्रोनाइज, जितने भी कंपोनेंट्स हमने वेबसाइट्स में डाले हैं पेजेस में वो दिखना चाहिए अक्रॉस। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है हमारा, एक्चुअल भी ऐसे ही आता है, फिर उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम आप देख सकते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं नीचे, चेक द फिल्टर फीचर। आपने देखा होगा कि जब भी हम ई कॉमर्स पे काम कर रहे होते हैं उसमें फिल्टर फंक्शनलिटीज बहुत सारी होती हैं। तो फिल्टर फीचर्स को टेस्ट करना है प्रोडक्ट के, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं। देखिए लगभग काफ़ी हैं, 7-8 केसेस लिखे हैं यहाँ पे। तो असेंडिंग ऑर्डर पे चेक करना है काम कर रहा है कि नहीं। असेंडिंग ऑर्डर पे प्रोडक्ट शुड शो इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या कर रहा है, प्राइस लो टू हाई फिल्टर होता है, आपने देखा होगा, प्राइस हाई टू लो होता है। डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर, डेट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर, चेक वैलिड, उसके बाद वो दूसरा है। ठीक है, फिर दूसरा लॉगिन सिनेरियो आ गया। ठीक है, तो आपको अब आइडिया तो इसमें हो जा रहा होगा कि इसमें जिस हिसाब से टेस्ट सिनेरियोज हैं, तो इसको मैंने नंबरिंग दी है। पहला जो टेस्ट सिनेरियो आईडी TS001, टेस्ट सिनेरियो 001 को एग्जीक्यूट करने के लिए 4 टेस्ट केसेस हैं, TC001, 2, 3, 4। ऐसे ही TS003 टेस्ट सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए ये हमारे टेस्ट केसेस हैं 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा टेस्ट सिनेरियो TC008 फेल हो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे टेस्ट सिनेरियो जो हमारा TS003 था उसमें इशू है। ठीक है,
तो ये एक जनरल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ जो होना ही चाहिए। अभी मैंने कुछ कॉलम्स कर रखे हैं हाइड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन से कॉलम्स हैं। देखिए अभी आपको दिखेगा, ठीक है, टेस्ट डेटा होता है, दिख रहा है ना आपको, इसमें और भी हो सकते हैं टेस्ट के हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और है कि स्टेप्स भी, मैंने स्टेप्स मेंशन नहीं करे हैं एक्चुअली, कुछ चीज़ें बहुत शॉर्ट थी और मुझे ही करना था तो मैंने वहाँ पे टेस्ट स्टेप्स नहीं लिखे थे, लेकिन टेस्ट स्टेप्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर अपना टेस्ट केस किसी दिन छुट्टी पे हो या कोई और एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको स्टेप्स पता होने चाहिए, कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ जाना है, फिर क्या ऐड करना है, वो टेस्ट स्टेप्स का लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेस्ट का डेटा क्या रिक्वायर्ड है, अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो उसका यूआरएल रिक्वायर्ड होगा, यूजर नेम आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, कुछ अपलोड कर रहे हो फाइल रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ पे टेस्ट डेटा उस कॉलम में आप ऐड करेंगे। ठीक है, और भी देखते हैं इसके अंदर मैंने और क्या हाइड कर रखा है, प्री कंडीशन। ठीक है, कुछ टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले प्री कंडीशंस चाहिए होती हैं कि ये वेबसाइट होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, समथिंग लाइक प्री कंडीशन, समझ रहे हैं आप, कि किसी चीज़ को करने से पहले से रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, मुझे उससे पहले जो रिक्वायर्ड करके रखनी है वो चीज़ें हैं। तो लगभग ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी रहती हैं, टेस्ट सिनेरियो आईडी, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो, और उसके बाद टेस्ट केसेस, टेस्ट केस को आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, प्री कंडीशन, टेस्ट का स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, उसमें आप ऐड कर सकते हैं प्रायोरिटीज भी। ठीक है, और भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह तो बग में हम खैर डालेंगे, इसमें नहीं, मतलब अपने हिसाब से आपको लगता है कि मेरे को अपनी वेबसाइट जो है इस चेक करने में ये इश्यूज आ रहे हैं, कुछ कॉलम्स आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पर्पस क्या है टेस्ट केस लिखने का, आपके लिए इजी टू एग्जीक्यूट हो, जब आप चाहें इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो ये है कि मैंने देखा है कि बहुत लोग ये भी करते हैं, टेस्ट केसेस तो बहुत सारे लिखते हैं पर वो क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी आके एग्जीक्यूट कर जाए। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है, चेक द क्रॉस ब्राउजर शोइंग द वेबसाइट करेक्टली इन वेब एंड मोबाइल बोथ। सिनेरियो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जाके ब्राउजर पे चेक करना है, क्रॉस ब्राउजर यानी डिफरेंट ब्राउजर्स पे देखना है कि डेटा सही से अपलोड हो रहा है कि नहीं, वेबसाइट पे रीच कर पा रहे हैं कि नहीं, मोबाइल में भी और वेब पे भी। टेस्ट केसेस के डिस्क्रिप्शन भी बहुत क्लियर है, चेक फॉर द गूगल क्रोम पे कैसा दिख रहा है, चेक फॉर द मोजिला फायरफॉक्स, इसको और भी अच्छे से एलिब्रेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कि बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए और कंफ्यूजिंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हो सकते हैं छुट्टी पे हो, कोई और एग्जीक्यूट कर रहा हो और फिर वो आपको गालियां देके जाए कि भाई क्या कर दिया ये टेस्ट केस। ठीक है, तो सबको ही समझ में आना चाहिए, डेव टीम को भी, आप क्यूए को भी, और आगे अगर किसी आपको भेजते हैं तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो। ठीक है, तो ये काफ़ी जर्नल टर्म्स इसमें यूज करने होने चाहिए जो आप टेस्ट केस लिख रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस क्या है अभी, तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये एक देखा आपने कि एक वेबसाइट्स के लिए मैंने कुछ सिनेरियोज लिखे हैं, 15 सिनेरियोज हैं और 50 के करीब में टेस्ट केसेस हैं, इसमें आप ये पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मैंने मेथड बताया, एक फॉर्मेट बताया, एक ब्लूप्रिंट दिया आपको कि कैसे आप टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मुझे जो अच्छा लगता है मैंने वो आपको बताया, और अगर आपको भी अच्छा ऐसा ही लग रहा हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी को फॉलो करिए, मेन पर्पस आपका ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपके वो काम आ सके टेस्ट केस, ऐसा नहीं कि लिख के बस फेंक दिया। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए।